लगातार 8 दिनों से बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा धरने पर बैठे हुए हैं। एक ही मांग है कि पेपर लीक को लेकर जांच की जाए, मगर सरकार सुन नहीं रही है, लिहाजा ये लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर देखा जा सकता है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया साथ में बैठे हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के। कांग्रेस के भी कई नेता हैं, बीजेपी के भी कई नेता हैं, मगर जांच कैसे हो, क्या हो, सरकार की तरफ से क्या आश्वासन मिले, इसे लेकर अभी डेडलॉक बना हुआ है। और लगातार इनकी मांग यही है कि किसी ऐसी सक्षम एजेंसी से जांच की जाए जिससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। सुरेश ढाका कहां है, भूपेंद्र बिश्नोई कहां है, ये सरकार बता नहीं रही है। इन सारे सवालों को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी धरने पर आए हुए हैं। इस तरह से धरना 8 दिनों से चल रहा है। कब तक चलेगा? डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी बैठे हुए हैं। सरकार तो ऐसा लग नहीं रहा है कि सुन रही है। सरकार आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सरकार को सुनना ही पड़ेगा। लोकतंत्र में अनसुनी नहीं कर सकते। ये अलग बात है कि कांग्रेस की जो मौजूदा सरकार है वो इतनी हठधर्मी है कि उसने खुद ने 2018 के जन घोषणा पत्र में इसका भरोसा दिलाया था। उनके अंतर्राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने बार बार हर जगह पब्लिक मीटिंग्स में कहा था, खास तौर पर 2 कम्युनिटीज के लिए, किसानों के लिए और नौजवानों के लिए। किसानों के लिए कर्जा माफी की बात की थी, बेरोजगारों के लिए रोजगार की बात की थी, बेरोजगारी भत्ते की बात की थी। देश के इतिहास में 16 पेपर लीक होना, और शर्मनाक तो यह है कि राजस्थान की सरकार के मुख्यमंत्री सदन में दूसरे प्रदेशों का हवाला देकर इसको लीपापोती करने की कोशिश की। उनसे जवाब देते हुए नहीं बन रहा था। और लगातार इस पेपर लीक के मसले में पार्टी के तमाम जनप्रतिनिधियों ने अनेक अवसरों पर, पार्टी के युवा मोर्चे ने, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, उन लोगों ने कोर्ट तक लड़ाई लड़ी, सड़क पर लड़ी, पार्टी सदन में लड़ी, और अभी सरकार को विशेष चर्चा स्पीकर को करानी पड़ी। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि सरकार की मंशा है। और इस लिहाज से पर मुझे लगता है कि राजस्थान का नौजवान, क्योंकि पिछले चुनाव में रोजगार की मांग को लेके, कर्जा माफी की मांग को लेके हो सकता है कुछ प्रतिशत कांग्रेस पार्टी को वोट मिला होगा, लेकिन अब शीशे की तरह साफ हो गया, कांग्रेस का नकाब उतर गया। राजस्थान का नौजवान इसका जवाब जरूर निश्चित रूप से मांगेगा। विधानसभा की चर्चा में सुन रहा था, सरकार पूरी तरह से कुतर्क पर उतारू थी कि इस प्रदेश में यहाँ हो रहा है, आपकी सरकार में यहाँ हुआ, कोई जवाब नहीं आया। सुरेश ढाका कहाँ है, भूपेंद्र बिश्नोई कहाँ है? तो अब क्या पार्टी किस तरह से उठाएगी? क्योंकि विधानसभा में तो कोई जवाब मिला नहीं आप लोगों को, इसलिए कहा जा रहा है कि आगे का रास्ता क्या है? देखिए, सदन में अभी आज फिर से हम लोगों ने स्थगन लगाए थे, स्पीकर ने उसको अस्वीकार किया है, लेकिन सदन में भी हम इस मुद्दे को जिंदा रखेंगे। और धरातल पर भी हमने पार्टी के युवा मोर्चे को कहा है कि जिलों में भी वहां के नौजवानों को संगठित करके और बड़ी संख्या में वहां पर अपना विरोध प्रदर्शन करें। आपको आग्रह किया कि विधानसभा का सत्र चलेगा, उस दौरान नौजवानों की तरफ से मजबूती के साथ एक बार फिर से इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ी जाए। हमारे जागरूक जनप्रतिनिधि के नाते डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ने, क्योंकि बहुत अरसे से पूर्वी राजस्थान के हिस्सों का प्रतिनिधित्व करते हैं, बड़ी संख्या में नौजवान इनके पास आते हैं, तो एक पहल उन्होंने की है। और मुझे लगता है कि जब कोई आंदोलन खड़ा होता है तो वो न तो एक दिन में शुरू होता है न खत्म होता है। आंदोलन की और मुद्दों को मुखरता से उठाने की धरातल पर जो आवाज जाती है वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों परिणाम लेके आती है। तो ये जो संघर्ष है ये व्यर्थ नहीं जाएगा। डॉक्टर साहब, रास्ता क्या है? ऐसा पहली बार हो रहा है कि सरकार की तरफ से कोई भी एक आदमी बोलने के लिए तैयार नहीं है कि सुरेश ढाका और भूपेंद्र बिश्नोई कहाँ है। कोई पकड़ने के लिए हम टीम भी बनाए कि नहीं बनाया है? अजीब स्थिति है। नहीं है। जो पूर्व पीसीसी चीफ थे उन्होंने घोषणा पत्र में किसान की भी बात डाली थी, बेरोजगारों की भी बात डाली थी, और वो बोल गए किस जादूगरी से पेपर आखिर में लीक हुआ। राजेंद्र गुढ़ा भी बोले हैं, हरीश मीणा भी यहाँ आए थे। पर्दे के पीछे घने कांग्रेस वालों में इस बात का असंतोष है और वो भी चाहते हैं कि ये प्रकरण बड़ा गंभीर बन गया है। 50 लाख बच्चों का भविष्य का मामला है, तो सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन इसमें मुख्यमंत्री जी शायद इसलिए डिमांड है, इसलिए नहीं चाहते कि इसमें उनके कई सहयोगी, एमएलए, कई मंत्री, कुछ सीएमओ तक के अधिकारी और कुछ ऐसे लोग जो
इसके सरगना पकड़े जाएंगे तो सरकार की पूरी पोल खुलेगी। हो सकता है सरकार भी धराशायी हो जाए। इसलिए मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते कि सीबीआई का फंदा हम हमारे गले में डालें। आपने जितने भी तथ्य रखे थे, मैंने देखा राजेंद्र राठौड़ वो सारे पढ़ रहे थे विधानसभा में, लेकिन उसके बावजूद मैं बार बार यही पूछ रहा हूं कि इसके बावजूद ऐसी स्थिति बनी हुई है, कोई बताने वाला नहीं है कि ये दोनों कहाँ हैं। ये तो आप जानते हो कि जिस दिन मैंने पत्रकार वार्ता की थी उस दिन आप भी मौजूद थे और मैंने सारे मीडिया के सामने कहा था कि वो भाग सकते हैं। उसके 2 दिन बाद वो दोनों भाग गए, ऐसा कहते हैं, विदेश चले गए। फिर भी जो अधिगम की मालिक है उनकी भाभी सुरेश ढाका की, उसको आज तक पुलिस ने नहीं पूछा, भगवती देवी को। और जो उनके पिताजी हैं जो कहते हैं प्रॉपर्टी उनकी बेनाम, उनके नाम तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं, सरपंच है, उन्होंने 200 लोगों को पेपर पढ़ाया, उनको भी नहीं पूछा गया। जिस आरपीएससी के व्यक्ति का नाम बताया उनको भी नहीं पूछा गया। सुरेश ढाका की जो जीएफ हैं, भूपेंद्र सारण की तो पूछ लिया लेकिन उससे नहीं पूछ रहे। तो ये केवल आईवास है राजस्थान की पुलिस का। वो इसलिए है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री जब ये कह दे कि हमारा कोई अधिकारी, कोई नेता इसमें शामिल नहीं है, तो सरकार की एजेंसी, राज्य की, चाहे एसओजी हो चाहे पुलिस हो, वो कैसे जांच कर सकती है। जब मुखिया ये कह रहा है, कोई मुखिया ही जांच अधिकारी बन गया और वही क्लीन चिट दे रहा है। लेकिन हमको फिर भी थोड़ा भरोसा इसलिए हो रहा है कि रंधावा जी आए तो कहेंगे क्लीन चिट का कोई सवाल ही नहीं उठता, जो दोषी है उनको शिक्षों में डालेंगे। और खुद गृह मंत्री राजेंद्र यादव जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा था क्या क्या मामला रह गया, कौन सा मामला जांच नहीं किया, वो आप मेरे को लिख के दे दो। तो मैंने आरएस का, कांस्टेबल का, सब इंस्पेक्टर का, रीट का, सेकंड ग्रेड का सारे प्रमाण जिन जिन को दायरे में लाना चाहिए था वो नहीं लाए, तो वो मैंने उनको दे दिए। तो मैंने कहा आप मुख्यमंत्री जी को विश्वास में और ले लो। उन्होंने कहा मैंने विश्वास में ले लिया, आप मेरे को दो, कितना ही बड़ा आदमी हो उनको मैं गिरफ्तार कराऊंगा, नहीं कराया तो मैं आपके साथ धरने पे बैठूंगा। इतना तक कह गए तो हम उसी आशा में बैठे हैं, देखो सरकार क्या करती है। अच्छा, आप उसी उम्मीद में बैठे हैं कि वो बोल कर गए हैं, कुछ बताएंगे तो? उन्होंने सीबीआई का तो उन्होंने ये कहा था भाई मेरे बस की बात नहीं, मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, लेकिन सीबीआई की आवश्यकता नहीं है, हम ही कर देंगे। तो मेरे को तो लेकिन लगता नहीं वो कैसे कर देंगे, क्योंकि आज तो वहां तक सीएमओ तक भी जाएगी, मंत्रियों तक जाएगी, विधायकों तक जाएगी, तो सरकार को एक बहुत बड़ा खतरा खड़ा हो जाएगा। लेकिन हम उनकी बातों पर भरोसा कर बैठे। पुनिया जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार है संयम लोढ़ा, जब वो विधानसभा में कहते हैं कि पेपर आउट होने के बाद कैफी कॉफी डे में वो कॉफी पी रहे थे दोनों और सरकार पकड़ी नहीं थी, तो पूरे सरकार पे सवाल उठ रहा है। यथा राजा तथा प्रजा, राजा की नीयत यदि खराब होती है तो नीचे जो कारिंदे होते हैं वो गफलत करते ही हैं। इस पूरे पेपर लीक में इससे अंधा आदमी बता देगा कि पूरे तरीके से राजनीतिक इसमें संलिप्तता थी और शायद कांग्रेस के लोगों को ये आशंका थी कि भविष्य में तो शायद वो सरकार में नहीं आए, इसलिए राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। जिस तर्ज पर रीजनल पार्टी अपने लोगों की भर्ती करते हैं, पिछले दरवाजे से चोरी से अपने लोगों को भर्ती करना, मुझे लगता है कि ये उनका हिडन एजेंडा था और उसके कारण उनके राजनेता, उनके गुर्गे, उनके कार्यकर्ता, उनके साथ में अधिकारी, कर्मचारी, एक पूरा नेक्सस है। तो अपने ही लोगों को जांच करके वो कैसे गलत साबित करेंगे, इसलिए मुझे लगता है कि ये सारे मामले को फुटबॉल बनाने की कोशिश की गई, लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की गई। उनमें ईमान होता, क्योंकि उनको आशंका थी कि यदि जो लोग दोषी हैं पकड़े जाएंगे, उनसे पूछताछ होगी, फिर वो इनके नाम बताएंगे। और इसलिए पहले दिन से ही जब जारोली को पकड़ा गया था, उसके बाद जारोली का पता नहीं लगा कहाँ चले गए। ऐसे बहुत सारे लोग थे। राजीव गांधी स्टडी सर्किल का उस पूरे घटनाक्रम में अनेक जगह उल्लेख है। इसका मतलब पूरे संगठित और सुनियोजित तरीके से कांग्रेस पार्टी के आनुषंगिक संगठन शामिल थे। तकलीफ की बात यह है कि उस राजीव गांधी स्टडी सर्किल की सोनिया गांधी संरक्षक हैं और अशोक गहलोत संरक्षक हैं। तो ये केवल सामान्य बात नहीं है, पूरे देश में, दुनिया में ये बदनाम हुए हैं। आशंका ये है क्योंकि जब किसी दूसरे प्रदेश में इस तरीके की घटनाएं हुई हैं तो वहां पूर्व मुख्यमंत्री को बरसों तक जेल में रहना पड़ा। अब ये लोग इसी से डरे हुए हैं कि यदि वो सत्य निरपेक्ष जांच हो जाएगी
वरना तो इनको सीबीआई जांच देने में परहेज क्यों था? तुरंत दे देते हैं कि भाई हम तो नहीं कर पा रहे, हमारे ऊपर भरोसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये पूरे तरीके से एक सुनियोजित षड्यंत्र था और सरकार इससे पूरे तरीके से घबराई हुई है। हमें प्रमाण देने की जरूरत नहीं, सवाल तो उनके अपने लोग पूछ रहे हैं कि पीसीसी के चीफ रहे हुए और डिप्टी चीफ मिनिस्टर जब ये कहता है कि तिजोरी में रखे हुए ताले टूटकर पेपर बाहर आ गए तो कौन सा जादू था? तो हम तो वही पूछ रहे हैं कि वो जादू कौन सा था, ये बता दीजिए। एक और सवाल उठ रहा है कि जिस तरह से जैसे ही गुजरात में पेपर लीक हुआ, पूरी की पूरी सरकार ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई कुछ हाथ लग गया हो खजाना। धड़ाधड़ ट्वीट होने लगे, डोटासरा जी कहने लगे सीबीआई जांच होगी क्या, जैसे ही गुजरात में पेपर आउट हुआ। देखिए, यदि वो प्रदेशों की बात करें, वैसे तो हम तो राजस्थान की बात करेंगे, यहाँ से वास्ता रखते हैं, लेकिन फिर वो उत्तर प्रदेश का उदाहरण क्यों नहीं पेश करते कि उन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा, रासुका उन पर लगा, उनकी संपत्तियां जब्त की गई, उन पर बुलडोजर चलाए गए। यहाँ रस्म अदायगी की, एक किसी मकान मालिक के मकान को डिमोलिश कर दिया और इतिश्री कर ली। अशोक गहलोत को ये पता होना चाहिए कि योगी बनने के लिए 7 जन्म लेने पड़ेंगे और उसमें भी गंगा जी में 100 डुबकियां लगाएंगे तो भी पाप नहीं धुलने वाले। इसलिए इस पर पूरे तरीके से लीपापोती की है। जम्मू कश्मीर का उदाहरण यहाँ पेश करके सदन में वो क्या करना चाह रहे थे? इसका मतलब साफ है कि उन्होंने दूसरे प्रदेशों का उदाहरण दिया, दूसरे प्रदेशों की तुलना करी। इसका मतलब कि वो सच्चाई से भाग रहे हैं। और यहाँ पर जो घटनाक्रम हुआ, इतने सारे बच्चों की, हमने पूछा है उनसे कि हनुमानगढ़ के कन्हैयालाल ने जब सुसाइड नोट लिखा और वो सुसाइड किया तो उसकी मौत का जिम्मेवार कौन? हम तो वो जवाब चाह रहे हैं कि उसने अब सुसाइड क्यों की। उसमें जम्मू कश्मीर, गुजरात और उत्तर प्रदेश क्या करेगा? मैं तो राजस्थान की बात करता हूं कि राजस्थान के नौजवानों के हक पे डाका डालने का काम किया है, उसके लिए राजस्थान की सरकार क्या कार्रवाई करेगी, उसी का ये धरना है। डॉक्टर साहब, ये जो कांग्रेस आरोप लगाती है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा चाहते नहीं कि नौकरी लगे, परीक्षा रद्द हो जाए, बच्चों को रोजगार नहीं मिले, इस तरह की बातें करते हैं। ये नहीं, हम नहीं चाहते तो आप चालो ना। जिन 28,000 सीएचओ को एक ही आदेश से सड़क पर ला दिया, 93 डेज वो बड़े गांधीवादी तरीके से आंदोलन करते रहे, तो मैं तो अभी उनको भेज देता हूँ, आदेश निकाल दो, अपने घर चले जाएंगे। हम क्यों नहीं चाहते? देखो, कोई सीबीआई जांच करे तो सीबीआई की जांच किसी नौकरी को रोकने वाली नहीं है। उसमें तो उनको तो पता यही करना है कि सब इंस्पेक्टर में कौन कल्प्रिट है, आरएस में कौन कल्प्रिट है, रीट में कौन, उनको पकड़ के रखना है। कहीं नौकरी नहीं रुकने वाली। राज्य के बेरोजगारों को, राज्य की जनता को ये सरकार गुमराह कर रही है और सीबीआई जांच से भागना चाहती है। सीबीआई की जांच में, पोस्टिंग में किसी प्रकार की नौकरी लगाने में कोई हिंड्रेंस नहीं है, बहाना है मात्र। लेकिन ईडी वगैरह आने वाले थे, क्या हुआ उनका? कुछ ईडी आएगी, पक्का आएगी, 101% आएगी। डोटासरा जी का हम इंतजार कर रहे हैं। वो डोटासरा के घर भी पहुंचेगी, उनको कह देना। अच्छा, इससे अलग बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, पहले आए थे भगवान देवनारायण के यहाँ, अब आ रहे हैं यहाँ पर पूर्वी राजस्थान में, दौसा में। नहीं, वो उस दृष्टि से नहीं आ रहे। आपको जानकारी में है कि देश में सबसे बड़ा एक्सप्रेस हाईवे, देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस दिल्ली मुंबई पूर्वी राजस्थान में होकर निकला है। वो लाइफ लाइन है वहाँ। वो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, किसानों की आर्थिक हालात सुधरेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा जब इंडस्ट्री जाएंगी। तो इतने अच्छा प्रोजेक्ट जो मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है, उसका लोकार्पण करने के लिए आ रहे हैं। उसका दृष्टिकोण राजनीतिक नहीं है। ये फिर भी एक देखा जाएगा कि किरोड़ीलाल मीणा जी के यहाँ कितनी भीड़ आती है। भीड़ खूब आएगी, बेशुमार भीड़। हमको तो चिंता ये लग रही है, आपने जो ग्राउंड देखा है वो कहीं कम नहीं पड़ जाए। बेशुमार भीड़। माना जो 13 जिले हैं ना, ये आरसीपी वाले, वो सब आएंगे। बाकी के जिलों से भी पार्टी संगठन के लोग, भरपूर भीड़ होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार ये दौरा कहीं चुनाव के लिहाज से तो नहीं है इतना? देखिए, जो सरकार काम करती है उसका उद्घाटन, शिलान्यास भी करती है। प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से 2014 से 22 के इस पूरे कालखंड में यदि उनके एक्ट को देखेंगे, उनके काम को देखेंगे, तो उन्होंने पूरे देश में सांस्कृतिक पुनरुत्थान का एक जिम्मा लिया है। बुनियादी विकास को ताकत दी है, वो चाहे उज्ज्वला के जरिए, जनधन के जरिए, आयुष्मान के जरिए, आवास के जरिए।
लेकिन श्री राम जन्मभूमि से लेकर काशी विश्वनाथ से लेकर उज्जैन के महाकाल से लेकर और उसी कड़ी में विष्णु के अवतार भगवान श्री देवनारायण के दरवाजे पर वो आए, उनका आगमन एक संकेत था कि नई पीढ़ी इस तरीके के जो हमारे आस्था के स्थान हैं उनसे प्रेरणा ले। यहाँ वो आएंगे, भारतमाला से लेकर जो हाईवेज को विकसित करने की जो एक कल्पना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कही थी कि जब पहिया सड़क पर घूमता है तो देश की आर्थिक तरक्की उसी चक्र से घूमती है। आज राजस्थान सौभाग्यशाली है कि 70,000 किलोमीटर सड़कें सिर्फ पीएमजीएसवाई से, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बनी है। पूरे देश में 7 लाख किलोमीटर सड़कें बनी हैं और एक बड़ी संख्या में हाईवेज के बारे में जो कहा गया था कि 25,000 किलोमीटर, भारत की सरकार ने 1,49,000 किलोमीटर, यानी आप रेशो देखिए, जो कमिटमेंट किया उससे कई गुना ज्यादा। ये जो कॉरिडोर बनेगा 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई की यात्रा और दिल्ली से जयपुर की यात्रा मात्र 2 घंटे में, तो उसका उद्घाटन करने के लिए आएंगे। और ये एक प्रतीक है कि किस तरीके से लोगों को भरोसा देना। 56,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अकेले रेलवे में राजस्थान में हुआ है और वंदे भारत की सौगात पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने दी है। मुझे लगता है कि राजस्थान को केंद्र की तरफ से जितनी योजनाएं थी उनका भरपूर लाभ मिला है। आज राजस्थान का 77 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ लेता है, 63 लाख महिलाएं उज्ज्वला का लाभ लेती हैं, 17 लाख लोग आवास का लाभ लेते हैं। तो पूरे राजस्थान के लोगों को केंद्र की, ये तो राजस्थान की सरकार है जो केंद्र की जो सरकार ने पैसा दिया उस योजनाओं को ठप करने का, शिथिल करने का काम किया, लापरवाही बरती, भ्रष्टाचार किया। वरना जल जीवन मिशन के 27,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान की सरकार ने राजस्थान की सरकार को दिया है। 24 तक 90 लाख कनेक्शन थे, लेकिन सरकार की रफ्तार राजस्थान की ये कहती है केवल 60 लाख को कनेक्शन मिलेगा। इसका मतलब वो केंद्र की सरकार की उपलब्धि और मोदी की लोकप्रियता से घबराए हुए, इसलिए अड़चन भी पैदा करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी का आगमन अपने आप में राजस्थान के लोगों को भरोसा देगा कि यहाँ डबल इंजन की सरकार राजस्थान के विकास को ज्यादा तरक्की देगी। आखिरी सवाल है, कब तक बैठे रहेंगे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी? देखिए, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को सड़क पे और सदन में अभिव्यक्त करना ये विपक्ष का धर्म है। डॉक्टर साहब उस धर्म को निभा रहे हैं। सदन में नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व हम सब लोग कर रहे हैं। अब ये सरकार को तय करना है कि वो इस पर क्या आश्वासन देती है, क्या भरोसा देती है। लेकिन ये आंदोलन केवल एक जगह का नहीं है, राजस्थान के हर हिस्सों में युवा मोर्चा प्रभावी रूप से प्रदर्शन करेगा और सदन में भी किसी न किसी जरिए से हम दोबारा इसको लेके आएंगे। आखिरी सवाल ये, ऐसा तो नहीं कि आप फंस के रह जाएंगे, प्रधानमंत्री की रैली तक आपको यहीं फंसा के रख जाएंगे राजेंद्र यादव जी की आएंगे? अरे नहीं, हम फंसने वाले नहीं है, हम फंसाने वालों में से हैं। प्रधानमंत्री जी की रैली भी जोरदार होगी और धरना स्थल से बड़ी संख्या की व्यवस्था करेंगे। पूरी पार्टी लगेगी, मैं क्या हूँ इसमें, पूरी पार्टी के आदेश से मैं लगा हुआ हूँ। इसमें पूरी पार्टी लगी हुई। अभी मेरे को अध्यक्ष जी ने बताया कि पूरा युवा मोर्चा इसका बीड़ा उठा रहा है। यहीं बैठे रह जाएंगे तो फिर कैसे होगा? हो जाएगा, हमारे पास जादू की छड़ी है, गहलोत साहब से ज्यादा बड़ी। हो जाएगा, आपको बहुत भीड़ मिलेगी यहाँ पाना। डॉक्टर साहब कई दिनों से धरने पर बैठे हैं, इनके स्वास्थ्य की चिंता हम सबको सताती रहती है क्योंकि काफी ठंड है। इसके बावजूद देखिए, पेपर लीक का मुद्दा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। मैं जिस इलाके में राजस्थान में जाता हूं, बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार सामने आते हैं और कहते हैं कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है, क्यों जांच नहीं करा रही है। और मुझे लगता है कि सरकार के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उन्हें इस बात का डर है, अंदेशा है, तभी विधानसभा के अंदर भी, विधानसभा के बाहर भी अपना डर व्यक्त कर रहे हैं। मगर चूंकि सत्ता में है इसलिए कुछ बोल नहीं रहे हैं। अब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कब तक धरने पर बैठे रहते हैं, बीजेपी कैसे इनका साथ देती है और कहां तक देती है, किस तरह से इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाती है, इन सब पर हमारी नजर रहेगी। आप देखते रहिए राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार। गोली मारो